इस वीडियो में हम लोग समझते हैं टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतक के बारे में समझते हैं कि क्या होता है ऊतक और इसके फंक्शन, इसके टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मच टाइप्स इसके कितने होते हैं टिश्यू के, और टिश्यू है क्या, टिश्यू का हमारे शरीर में, मानव शरीर में क्या इसका महत्व है, कौन सा ये कार्य करता है, कौन सी सुरक्षा ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। आइए इसे समझते हैं। तो टिश्यू, आज का जो टॉपिक है मुख्यतः वह टिश्यू, जिसे ऊतक कहा जाता है। टिश्यू है क्या, टिश्यू समझ लेते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ ए सेल्स। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं। ऊतक का जो अध्ययन होता है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का जो अध्ययन होता है, यानी टिश्यू का जो अध्ययन कहलाता है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। आइए इसे डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। देखिए, टिश्यू जो है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होती है। 4 बेसिक इसका टाइप्स होते हैं, यानी कि प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है वह होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, जिससे हमारा शरीर, मानव शरीर जो मांसपेशियां बनी होती है, मानव शरीर की जो मांसपेशियां बनी होती है वह पेशीय ऊतक से बस बनी होती है, जिसे हम मसल टिश्यू कहते हैं। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक जो हमारे शरीर को रक्षा भी प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन देता है, मानव शरीर की यह सहायता करता है, रक्षा देता है, इसका सुरक्षा प्रदान करता है, वह होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो मांसपेशियां हमारे शरीर की पेशीय ऊतक से बनी होती है, इसमें भी कई कैटेगरी होती है, इसे हम कुछ समय में समझेंगे। अब जानकारी लेते हैं, जो मांसपेशियां होती है मानव शरीर में वह कितनी है, इसकी संख्या तो 639 होती है। 639 मानव शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या होती है, यानी मांसपेशियां जो पाई जाती है मानव शरीर में वह 639 होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में, यानी न्यूरॉन टिश्यूज के बारे में। जो सेकेंड टाइप्स है टिश्यू का, यानी ऊतक का, वह है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका ऊतक। यह जो मुख्यतः बना होता है यह ब्रेन को सहायता प्रदान करता है। मानव शरीर का जो ब्रेन होता है, यानी कि मस्तिष्क जो होता है वह न्यूरॉन टिश्यूज का ही बना होता है, यानी कि तंत्रिका ऊतक का ही बना होता है। तंत्रिका एक तरह के कोशिका भी है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन सेल्स होती है। लेकिन यहाँ पर न्यूरॉन टिश्यूज की हम बात कर लेते हैं। जो मुख्यतः यह मानव शरीर का जो होता है मेन पार्ट्स, जिसे ब्रेन कहा जाता है, यानी दिमाग, यानी कि मस्तिष्क, मेमोरी, वह होता है न्यूरॉन का ही बना होता है। हमारा जो दिमाग होता है वह न्यूरॉन का ही बना होता है, यानी न्यूरॉन टिश्यूज का, तंत्रिका ऊतक का। अब थर्ड टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात कर लेते हैं। संयोजी ऊतक, जिसे कहते हैं कनेक्शन टिश्यूज, यानी कनेक्टिव टिश्यूज भी इसे कहा जाता है। यह मानव शरीर को जोड़ कर रखता है, जोड़ने का काम करता है, वह होता है यह संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कौन सा यह संयोजित ऊतक है, इनमें से कौन सा संयोजित ऊतक है, तो वह होता है रक्त, यानी कि ब्लड होता है, जो कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक यह क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ऊतक के जो चौथा प्रकार होता है मुख्यतः वह होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक है क्या, इसमें भी कई कैटेगरियां होती है, जिसे एडिपोज कहा जाता है। इसमें कई सारी कैटेगरियां होती है, जिसमें सबसे पहले होता है वसा, यानी कि फैट, यानी कि मोटापा। कोई भी आदमी को अगर देखिएगा, ज्यादातर पुरुष में कम फैट पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा लगभग 20% ज्यादा फैट पाया जाता है, यानी कि वसा, यानी कि मोटापा, जिसके कारण उन्हें ठंड नहीं लगती है। ठंडी के दिनों में जब महिलाएं कपड़े पहनती है तो उनको कम ठंड लगता है, लेकिन पुरुष को ज्यादातर लगता है उनमें, क्योंकि वसा यानी कि फैट की मात्रा पुरुषों से 20% ज्यादा होती है महिलाओं में। और कुबड़ जो होता है वह ऊंट की हम बात कर लेते हैं। ऊंट में लोग ऐसा कहते हैं कि ऊंट जो है महीनों भर या हफ्तों भर पानी नहीं पीता है। तो उसका मेन रीजन क्या है, कहते हैं लोग कि उसका जो कुबड़ होता है ऊंट के कुबड़ में पानी भरा होता है, वह स्टोर कर लेता है 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए। वह पानी अपना पीने भर, काम चलाने भर, अपने शरीर के भोजन पाचन करने भर वह अपना जमा कर लेता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
कुबड़ जो होता है ऊंट का, वह उस कुबड़ को इस तरह से बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है कि उसमें फैट होता है, यानी कि वसीय पदार्थ होता है, जिसके कारण वह अपना काम चलाता रहता है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें पेट। पेट जिस तरह से पेट की बात कर लेते हैं मानव शरीर की, इसमें जो पेट होता है, पेट लगभग उसमें उपकला ऊतक ही पाया जाता है, जिसके कारण पेट में फैट होता है, जिसके कारण प्रोटेक्शन देता है, मानव शरीर की यह प्रोटेक्शन देता है। और झूरा झुरी झुरी की बात कर लेते हैं, जिस तरह से बुढ़ापा में ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन, बूढ़े आदमी, बूढ़े लोग कि जिस तरह से यहाँ पर अपने शरीर में त्वचा पर, यानी कि हाथों पर या पूरा शरीर पर स्किन, चमड़ी की बात कर लेते हैं, तो उनका जो होता है लचीलापन हो जाता है, सारी चमड़ी जो स्किन जो होती है, त्वचा, वह लचीलापन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है वसा यानी फैट का मात्रा भी कम हो जाता है और उपकला ऊतक की मात्रा घट जाती है। और नौजवान में, यूथ, यंग में, यंग एज में जो होती है वो उपकला ऊतक की ज्यादा मात्रा होती है, जिसके कारण यह एक दूसरे से बहुत ही और काफी सुंदर दिखने का भी यही होता है। उपकला ऊतक की यह मात्रा शरीर में मनुष्य में होने के कारण कोई भी स्त्री या महिला या पुरुष कोई भी वह स्मार्ट दिखते हैं, यानी कि सुंदरता लाती है, और इसी तरह से सुंदरता लाती है यह एडिपोज जो होता है। अब एक एक करके इसे समझ लेते हैं। पेशीय ऊतक यह क्या होता है? फर्स्ट टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो पहला जो होता है यह प्रकार पेशीय ऊतक। यह क्या करता है कि मानव शरीर में मांसपेशियां जो बनी होती है, 639 मांसपेशियां जो होती है वह मसल टिश्यू से बनी होती है, और इसमें भी कई कैटेगरी है, इसे बात कर लेते हैं। रेखीय मांसपेशियां जिसे हम ऐच्छिक मांसपेशियां के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ऐसी क्रियाएं यह करती है इसमें जिससे मानव के यह कंट्रोल में रहता है। जिस तरह से अगर हम कह रहते हैं कि हम बोल रहे हैं, तो बोलने पर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी हम बंद मुंह कर सकते हैं। रेखीय मांसपेशियों में क्या होता है कि ज्यादातर कोई आदमी अगर ज्यादा काम कर लेगा तो रेखीय मांसपेशियां जो होती है वह थक जाती है। थकने का कारण जिस तरह से मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम वो रनिंग कर रहा है और कम से कम 0 to 10 लगभग 1 से लेकर 10 किलोमीटर वह एक दिन में दौड़ गया, तो दूसरा दिन वो उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो पैर में होता है वह लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसको थकान दूसरा दिन वो उठने तक लायक नहीं छोड़ता कोई भी व्यक्ति को। तो वह जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है, यह ऐच्छिक क्रियाएं रैखिक मांसपेशियां होती है, लैक्टिक एसिड उसके शरीर में जो है वह जमा हो जाता है, जिस कारण वह व्यक्ति वह दोबारा से दौड़ नहीं पाता है कुछ दिनों के बाद। जब तक लैक्टिक एसिड का जो होता है वो खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद वह व्यक्ति आसानी से दौड़ सकता है। तो रैखिक जो पेशियां होती है इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, जो कि मांसपेशियों को यह प्रोटेक्शन देता है। और रैखिक पेशियां की और बहुत सारी इच्छाएं होती है कि इसे मैंने मनुष्य द्वारा यह कंट्रोलिंग में होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरेखीय मांसपेशियां। अरेखीय मांसपेशियां जिसको मनुष्य अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है। जिस तरह से अगर हम कह लें कि मानव शरीर में यह हड्डियों से संपर्क में नहीं होता है, जिस तरह से हम पेट की बात कर लेते हैं, अंदर आंत की बात कर लेते हैं, किडनी की बात कर लेते हैं, और फेफड़ा के, हृदय के, दिल के बारे में बात कर लेते हैं, ये मानव शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती है और ये मानव के कंट्रोलिंग में भी नहीं रहता है। जिस तरह से पाचन तंत्र होता है, जैसे हम खाना खा लेते हैं उसके बाद अपने आप क्रियाएं ये सब होती रहती है, अगर हम सो भी जाते हैं तो अंदर भोजन का पचना शुरू रहता है, और फेफड़ा जो होता है वह सांस लेने का काम जो होता है वो हमेशा करते रहता है, जिस पर हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता उसे कहते हैं अरेखीय मांसपेशियां कहते हैं। लेकिन जो रेखीय मांसपेशियां होती है यह हड्डी से जुड़ी होती है। जिस तरह से अगर हम कह रहे हैं कि हाथ हमने इस तरह से फोल्ड किया यानी मुड़ा, इसे मूव किया, तो ये हमारी बस में होती है रेखीय पेशियां। लेकिन अरेखीय पेशियां में हमारा शरीर कोई भी हमारे बस में नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं अरेखीय मांसपेशियां। तो इसे समझ गए? समझने में यहाँ तक किसी भी दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हृदय जो होता है पेशीय टिश्यूज का ये जो होता है थर्ड टॉपिक है। बेसिकली इसमें भी 3 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। हृदय कोशिका जो होता है, यह कोशिका क्या करता है, जैसे मानव शरीर में जो दिल होता है, हार्ट, दिल जो होता है एक अलग तरह का ही इसमें यह मांसपेशियां से बना होता है, जिसे हृदय मांसपेशियां कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में, दूसरा प्रकार के बारे में। तंत्रिका ऊतक यह बेसिकली होता है यह न्यूरॉन के बना होता है। जो मानव शरीर में जो ब्रेन होता है यानी कि दिमाग, यह मुख्यतः ब्रेन में
बना होता है। ब्रेन मानव शरीर का जो बना होता है वह तंत्रिका ऊतक का ही बना होता है। मानव शरीर में जो सबसे जो बड़ी कोशिका है वह तंत्रिका कोशिका है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है। न्यूरॉन जो बना होता है वह माइंड का बना होता है, माइंड जो न्यूरॉन का बना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज, यह मानव शरीर को जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से इसमें ब्लड कह दें तो मानव शरीर में टोटल ब्लड इधर से उधर पास होता रहता है, यानी गुजरता रहता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतक जो होता है वह ब्लड का ही भाग होता है। ब्लड जो भाग होता है, कई बार यह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज है यानी कि संयोजी ऊतक है, तो वह होता है ब्लड। ब्लड ही सबसे ज्यादा यह आता है। लिम्ब की बात कर लेते हैं, बोन की यानी कि हड्डी की बात कर लेते हैं, और कार्टिलेज की बात कर लेते हैं, तो यह इसमें ही मुख्यतः तौर पर आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में ही यह आते हैं। और वसा के बारे में भी हमने समझा दिया। उपकला ऊतक उसे कहते हैं। उपकला ऊतक मनुष्य के सुंदरता में भी प्रदान करता है। और देखते हैं कितने व्यक्तियों का उपकला ऊतक की मात्रा अगर शरीर में कम रहे तो उनका जो चेहरा होता है वह ढचकल पचकल यानी सुंदरता उनमें नहीं होती है। तो यह उपकला ऊतक के कारण ही होता है। और वसा की बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति के शरीर में जो फैट होता है वह यानी कि चर्बी, वह वसा से ही उसको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलता है। जिस तरह से अगर ठंडी की बात कर लेते हैं तो महिलाओं में यह ज्यादातर वसा पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा पाया जाता है, जो कि महिलाओं को ठंड लगने कम लगती है और मनुष्य को ज्यादा लगता है, मानव को ज्यादा लगता है। कुबड़ की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया ऊंट के बारे में। और पेट के बारे में यानी कि हमारी यह पेट को भी प्रोटेक्शन देता है वसा। और झूरा झूरी के बारे में भी बताया कि जिस तरह से ओल्ड वुमेन का जो शरीर हो जाता है, त्वचा ऊपरी चमड़ी जो होता है वह कमजोर हो जाता है, बिल्कुल झुरझुरा जाता है। इसे आम भाषा में कहना झुरझुरा जाता है, ताकि इससे यह अपने शरीर को मेंटेन उतना एज में कोई भी रख नहीं पाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टिश्यूज क्या होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं यानी कि प्रकार। एक समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यूज कहते हैं यानी कि ऊतक कहते हैं। ऊतक मुख्यतः इसके बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है पेशीय ऊतक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, तीसरा होता है संयोजी ऊतक और चौथा होता है उपकला ऊतक। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।